नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम देखेंगे झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल और किस जिले में किस पार्टी के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और किस जिले के अंदर कौन सी पार्टी का गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाला है। अभी दोस्तों 2 राज्य के चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, जिसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और दोस्तों महाराष्ट्र और जो झारखंड का राज्य है उसके विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत या नवंबर दिसंबर में के माह में हो सकते हैं। दोस्तों चुनाव आयोग इनकी भी तारीख जल्दी घोषित कर देगा। और दोस्तों हम देखते हैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम जानेंगे और अगली सरकार झारखंड राज्य के अंदर किसकी बन सकती है। ताजे ओपिनियन पोल के अनुसार हम बता दें दोस्तों, मौजूदा समय में वर्तमान समय में झारखंड राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार है, जिसमें यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी और सीपीआईएम पार्टी सहयोगी दल रूप से यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात बता दें आपको, बीजेपी यहाँ पर 2019 में बड़ी शिकस्त मिली थी। बीजेपी के हाथों से सत्ता यहाँ पर फिसलती हुई नजर आ रही है। तो यह देखना होगा दोस्तों, बीजेपी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके की कोशिश कर रही है। वही बीजेपी कितनी विधानसभा सीट झारखंड राज्य के अंदर लेती हुई नजर आ रही है, आज हम इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं बीजेपी जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया है अपनी सरकार को फिर से रिपीट करना चाहता है, वे जीत के हैट्रिक लगाना चाहता है। उसने खाते में कितनी विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में अभी का सियासी आंकड़ा निकल कर आ रहा है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बता दें, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो युवा नेता की पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी है, जिसको हाल ही में चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है और उस पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो गया है। उसका नाम तो हम देखेंगे जेएलकेएम जो पार्टी है, युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही हम अदर पार्टियों की भी बात करेंगे जो छोटे छोटे झारखंड के राज्य के अंदर छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिन्होंने अलग अलग मोर्चा भी बनाए बीजेपी और कांग्रेस टक्कर देने के लिए। तो उनके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, झारखंड राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 41 विधानसभा सीट और अदर से दोस्तों किसी भी पार्टी का झारखंड राज्य के अंदर 41 विधानसभा सीटों का जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तो वह पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को दे सकती है। तो चलिए जानते हैं ताजी सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के कोडरमा जिले की। कोडरमा जिले के यहाँ एक विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की एक विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, जो उसका भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो झारखंड का अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उसके खाते में भी 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है देवगढ़। देवगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का एक देवगढ़ जिले के अंदर भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले के 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी के जमावड़े के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पाकुर। पाकुर जिले के 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का पाकुर जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी पार्टी जो सीपीआईएम पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है उसका भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो झारखंड का अगला जिला है हजारीबाग।
हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और जेएलकेएम की जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है उनकी पार्टी के खाते में भी हजारीबाग जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन है यानी कि बीजेपी एजीयूएस और एनसीपी पार्टी यानी कि अजीत पवार की जो पार्टी का गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी, मुक्ति मोर्चा और सीपीआईएम पार्टी जो आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ 15 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जो जेएलकेएम पार्टी है उसके खाते में भी अभी तक यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट और जेएलकेएम के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो चतरा जिले के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चतरा जिले के अंदर भी दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चतरा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 2 सीट और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो पार्टी है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गिरिडीह जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जा रहा है और उसमें यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन इंडिया और जेएलकेएम के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। गिरिडीह जिले के अंदर अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम जो है उसके खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट धनबाद जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि के यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो आरजेडी और सीपीआईएम जो पार्टी का गठबंधन है इंडिया उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट और जेएलकेएम के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रांची। रांची जो झारखंड राज्य की राजधानी है, रांची की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट और जेएलकेएम जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है उसके खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड राज्य की 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि बीजेपी एजीवीएस और एनसीपी का उसका जो गठबंधन है उसके खाते में 17 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी और आपको बता दें दोस्तों सीपीआईएम जो पार्टी है उसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में अभी तक 30 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उसके खाते में भी यहाँ पर 7 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि यहाँ की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट और जेएलकेएम और अदर पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है सरायकेला जिले के अंदर भी। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो खूंटी जिले के अंदर बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
खूंटी जिले के अंदर दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। खूंटी जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का गुमला जिले के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का खाता खुलता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिमडेगा जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर सिमडेगा जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले का 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और जेएलकेएम और अदर पार्टी का भी बीजेपी की तरह यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लातेहार जिले की दोनों विधानसभा सीटों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लातेहार जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जेएलकेएम और अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पलामू जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अंतिम जिले की बात करते हैं तो अंतिम जिला है गढ़वा। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों झारखंड के समस्त 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। तो बीजेपी गठबंधन का जो एनडीए यानी कि बीजेपी, एजेयूएस और एनसीपी पार्टी का जो गठबंधन है, और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो भी तमाम तरीके की कोशिश यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है दोस्तों आने वाले। और दोस्तों प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर कुल 24 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जो पार्टी है सीपीआईएम पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 47 विधानसभा सीट, और युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी थी, उसका नाम अब तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी हो गया है। उस पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार फिर से एक बार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की बनती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को एक बार फिर से यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों आप लोग झारखंड के किस जिले से आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप लोग सरकार झारखंड राज्य के अंदर कौन सी पार्टी को बनता हुआ देखना चाहते हो। और दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अपने संबंधियों के साथ हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।